Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं सुमेरन IT गुल पिछले 3 साल से यहाँ तैनात हूँ। इन दिनों मेरे पास यहाँ एडिशनल चार्ज है IT गुल का। हेडक्वार्टर मेरा IT रामबन है। IT गुल सन 1975 में सेंक्शन हुआ था सिर्फ 2 ट्रेड्स के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आज की डेट में यहाँ कुल 8 ट्रेडें हैं, जिसमें से 5 ट्रेडें जो हैं वो नॉर्मल स्कीम के अंडर हैं, जिसमें हमारी कोपा है यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। दूसरी ट्रेड हमारी सिविल टेक्नोलॉजी है, और इसी के साथ हमारी तीसरी ट्रेड यहाँ इलेक्ट्रीशियन है, और चौथी ट्रेड जो है वो हमारी स्टेनोग्राफी है, और 5वीं जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेड है। ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेड है इसमें साल में 2 बार एडमिशन होती है। बाकी मानदा जो ट्रेडें हैं उनमें साल में 1 बार एडमिशन होती है, और इलेक्ट्रीशियन की हर 2 साल के बाद होती है। इसके साथ साथ ये हमारा ITI जो है पूरे भारत के अंदर जो 1396 ITI PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हैं, उसमें ये हमारा गोल ITI भी है। उसके तहत यहाँ 3 ट्रेडें खोली गई हैं, जिसमें प्लम्बर 1 साल का है, डीजल मैकेनिक 1 साल का है, और मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरह से ये जो 8 ट्रेडें हैं इनमें कुल जो मजमूई तादाद हम बच्चों की लेते हैं वो 1 साल के अंदर 180 की है। उसमें अगर फिर हम 24 बढ़ा दें डाटा एंट्री ऑपरेटर के तो कुल 204 बच्चे यहाँ साल में हमारे पास ट्रेनिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल जो हमने पिछले साल यहाँ एडमिशन की, जो 23-24 का सेशन चल रहा था, अभी उनके इम्तिहान होना बाकी हैं। 167 बच्चों ने यहाँ दाखिला लिया था, और बाकी की 23 सीटें हमारी खाली रह गई थी। उस 167 बच्चों में से भी काफ़ी सारे बच्चे ट्रेनिंग को छोड़ के चला गए, और आज इम्तिहान के लिए जो हमने रजिस्ट्रेशन की है उसमें टोटल 84 बच्चे जो हैं वो इम्तिहान दे पाएंगे। तो ये इम्तिहान जो है प्रैक्टिकल इनका यहीं ITI गुल में होता है, और जो ऑनलाइन इनका थ्योरी का पेपर है वो ITI रामबन में होता है, क्योंकि अभी तक ITI गुल में CBT लैब नहीं बनी है। और इस साल हमने कोशिश की है, मैं आपको बताता चलूँ, ये मुबारकबाद की बात है ITI गुल के बच्चों के लिए, और ख़ासकर इस ITI के लिए, कि जो हमारा PPP मोड में टाटा मोटर्स जो हमारा इंडस्ट्री पार्टनर है, तो उन्होंने, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने बड़ी फराखदिली का मुजाहरा करते हुए यहाँ 24 कंप्यूटर हमारे लिए सेंक्शन किए हैं, 24 टेबल सेंक्शन किए हैं, 24 कुर्सियाँ सेंक्शन की हैं, ताकि आने वाला जो हमारा सेशन है अगले साल का, वो बच्चे यहीं CBT लैब में एक इम्तिहान दे सकें, क्योंकि 50 किलोमीटर यहाँ से दूर जाके इम्तिहान देना उनके लिए मुश्किल होता है। इसी तरह जो हमारा ये ITI है, यहाँ कुल हमारी असामियाँ जो है वो 18 हैं, और 18 में से सिर्फ परमानेंट 3 मुलाजिम हैं। उनमें से एक हमारे स्टेनोग्राफी इंस्ट्रक्टर हैं, एक जूनियर असिस्टेंट हैं, और एक हमारे MTS हैं, और चौकीदार हमारे जो हैं वो अरसा पिछले 25 साल से करीब 25 साल से वो डेली वेजर काम कर रहे हैं। तो बाकी जितना भी अमला हमारा है वो हर साल तब्दील होता रहता है, जैसे हमारा सिविल टेक्नोलॉजी है, कोपा है, इलेक्ट्रीशियन है। तो ये नॉर्मल स्कीम में जो हर साल जो है हम तैनाती करते हैं एडवाइजमेंट करने के बाद, तो वो जो तैनाती होती है वो गेस्ट फैकल्टी होती है, यानी सिर्फ एक सेशन के लिए। सेशन हमारा ख़त्म होता है, हम दोबारा ऐड कर देते हैं। तो इस तरह हमारा जो है वो ट्रेड वगैरह का काम चलता है। इसी तरह से जो दूसरी हमारी स्कीम है PPP मोड की, उसमें हमारी 3 ट्रेडें चल रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस भी है, चूँकि ऑटोमोबाइल की ट्रेडें हैं। और आज अगर आप देखें तो ऑटोमोबाइल की जितनी भी कंपनियां हैं सब के क्लियर डायरेक्शंस हैं, उनके मतलब उनके आला हुकाम के उनके आर्डर्स हैं कि जो भी बच्चा आपने मैकेनिकल साइड से, इलेक्ट्रिकल साइड से, ऑटोमोबाइल साइड से अपनी किसी भी वर्कशॉप में अगर आपको उसको तैनाती देनी है तो उसके लिए ITI का सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। एक तो हमारे पास ये ट्रेडें हैं, और दूसरा टाटा मोटर्स जो है वो हमारा इंडस्ट्री पार्टनर है। जी जाहिद साहब, SDM साहब यहाँ 6 जून को तशरीफ़ लाए थे। उस दिन मैं भी यहाँ पहुँचा था, लेकिन चूँकि मेरी गाड़ी रास्ते में ख़राब होने की वजह से थोड़ी देर से पहुँची थी। तो SDM साहब ने यहाँ दौरा किया, बड़ी खुशाइन बात थी, और यहाँ उन्होंने पाया कि सिर्फ 25 बच्चे जो हैं वो यहाँ हाजिर हैं, यानी जो हमारे 84 बच्चे जिनको हम इम्तिहान दिलवाने जा रहे हैं उसमें से करीब 60 के करीब बच्चे जो वो गैर हाजिर पाए गए। उसमें ज़्यादातर ये है कि तो बच्चों के इम्तिहान वगैरह, दूसरा ज़िम्मेदारी वगैरह, और ज़िम्मेदारी के साथ साथ हालात यहाँ के रास्ते वगैरह की वजह से वो नहीं पहुँच पाए थे। उसका SDM साहब ने नोटिस लिया। मेरे नोटिस में ये बात आई, मैं SDM साहब का भी शुक्रगुजार हूँ
कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ हमारी हौसला अफजाई भी हुई और उन्होंने यहाँ की कारकर्दगी को भी देखा और उन्होंने उस मायूसी का भी इज़हार किया कि हमें अपनी ट्रेनिंग को ऊपर लेके जाना है। उसमें इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनिंग हमारी ऊपर जाए। उसी की ये कड़ी है कि हम CBD लैब यहाँ बनाने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद अब देखिए जो ये हमारी यहाँ स्कीमें चल रही हैं, इसमें कुछ मुलाजिम हमारे जो थे वो पिछले 10 या 11 सालों से किसी वजह से मैं नहीं जान सकता कि किस वजह से उनको तैनात किया गया है। असल में हमारी 3 ट्रेडें यहाँ PPP मोड में हैं और PPP मोड में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2.5 करोड़ रुपया दिया हुआ है। उस 2.5 करोड़ रुपये में से 1 करोड़ रुपये की हमें बिल्डिंग बनानी थी, तो वो बिल्डिंग आप देखेंगे हम बना चुके हैं, वो बिल्डिंग काम कर रही है। उस बिल्डिंग पे टोटल खर्चा जो है वो 88 लाख रुपए आया। उसके साथ साथ जो हमारी 3 ट्रेडें खोली गई हैं, इनकी जितनी भी मशीनरी वगैरह थी वो सारी की सारी इसी स्कीम के पैसों से आनी थी। और साथ साथ जो हमारी बाकी ट्रेडें हैं, जैसे हमारी इलेक्ट्रिशियन है, हमारी कोपा की ट्रेड है, हमारी सीविंग टेक्नोलॉजी की ट्रेड है, उन ट्रेडों को भी अपग्रेडेशन में इस स्कीम में से पैसा उनके लिए खर्च करना था। वो भी उस स्कीम में से खर्च हुआ है, लेकिन बदकिस्मती उसमें ये हो गई है कि ज़्यादा पैसा जो है वो तनख्वाहें देने में सर्व किया गया और ऐसी तैनातियाँ की गई कि जिनकी हमें इंस्टीट्यूट में ज़रूरत नहीं थी। और मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले साल ही हमने जिनको यहाँ से सर्वदोष किया जो मुलाजिमों को, उसमें एक ड्राइंग सेक्टर हैं, वो ड्राइंग सेक्टर भी काफ़ी पिछले 10-11 साल से 12 साल से यहाँ काम कर रहा था। लेकिन हमारा जो ट्रेनिंग जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखी जाती है वो डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग देखते हैं NCVT के तहत, यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो उन्होंने ड्राइंग का जो सिलेबस है वो टोटल 60 घंटे कर दिया है। जो ड्राइंग पहले पूरे दिन पढ़ाई जाती थी, पूरा साल पढ़ाई जाती थी, अब वो 1 साल की ट्रेड के लिए टोटल 60 घंटे पढ़ानी है। यानी अगर हम रोज़ाना भी 1 घंटा भी बच्चों को पढ़ाएं तो 2 महीने से ऊपर हमें उस इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, उसी के साथ ये इंस्ट्रक्टर जो था ये हमारा रेगुलर नॉर्मल स्कीम में लगा हुआ था। इसी तरह एक हमारे पास इंस्ट्रक्टर लगाया गया था जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का था। वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस जो है 2023 में, ये कापी मेरे पास है, 2023 का ये रिवाइज सिलेबस है DGT का। इसमें भी टोटल 120 घंटे, आप देखेंगे मैं दिखा रहा हूँ आपको, 120 घंटे जो है ये इसको पढ़ाना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को। यानी अगर हम रोज़ाना 2 घंटे भी बच्चे से पढ़ाना चाहें तो ये भी जो है हमारा 2 महीने के अंदर कोर्स जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब चूँकि ये सारी तैनातियाँ जो थी ये PPP स्कीम यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो हमारे ITI को लोन मिला है उसमें ये तैनातियाँ तजावुज़ से की गई थी। तो चूँकि पिछले साल ही ये सिलेबस कम हुआ, अब हमने ये मुनासिब समझा कि ये 23-24 का जो हमारा तालीमी साल है ये मुकम्मल होने के बाद हम इस पर कार्रवाइयाँ करेंगे। और उसी की ये कड़ी है कि ये हमने IMC मीटिंग में इस चीज़ को रखा कि देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि 10 साल के बाद हमें हर साल 12.5 लाख रुपया भारत सरकार को वापस करना है। उसमें से हमने अभी तक 37.5 लाख रुपया जो है इस साल की 12.5 लाख की किस्त दे के वापस कर दिया है और हमें टोटल जो है 2.5 करोड़ रुपया वापस करना है। वो 2.5 करोड़ रुपया जो है उसमें जो बाकी रकम जो है वो हमने बैंक में रखी है जहाँ से हमें उसका इंटरेस्ट आता है। उस इंटरेस्ट से हम अपनी ट्रेनिंग भी चलाते हैं और उस पैसे को वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कर रहे हैं। लेकिन अब हमें परेशानी ये हो रही है कि जहाँ हमें अगले 10 सालों में 2.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस करना है, हमारे पास टोटल 1 करोड़ 40 लाख रुपये बचा हुआ है। उसके पेश नज़र इस स्कीम के तहत जो यहाँ छोटे यानी क्लास 4 एम्प्लॉइज लगाए गए जिनकी ज़रूरत नहीं थी, इस तरह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्टीट्यूट को लगा दिया गया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो उस खर्चे को कम करने के लिए ताकि हमारी जो असल ट्रेनिंग है, जो हमारी असल 3 ट्रेडें हैं, उनको खुश असलूबी से चलाया जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कर्ज भी उनको वापस किया जाए। तो उस सिलसिले में हमने जो है यहाँ एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की सर्वदोषी की है, उसके साथ साथ एक जो है वो क्लास 4 की भी सर्वदोषी की है और उसके साथ साथ एक ड्राइंग इंस्ट्रक्टर की जो नॉर्मल स्कीम में काम कर रहा था उसकी भी सर्वदोषी की गई है। और ये जो काम है, ये जो 60 घंटे की ड्राइंग का पढ़ाना है और 120 घंटे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को पढ़ाना है, ये सारे का सारा काम जो है जो बाकी इंस्ट्रक्टर अपनी क्लासों को पढ़ाते हैं वो उसमें देखेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ चूँकि मैंने आपको बताया कि ये 3 ट्रेडें PPP मोड में चल रही हैं, इसमें से 2 इंस्ट्रक्टर जो है, एक राजौरी का था, एक यहाँ करीबी था, दोनों पिछले 4 महीनों में नौकरी छोड़ के चला गए, चार्ज भी नहीं दिया। हमारे लिए परेशानी ये खड़ी हो गई कि इनका चार्ज हम कैसे ले पाएंगे। उसी कड़ी को देखते हुए
हमने एक ऑर्डर किया 6 जून को यहाँ कि बाकी जितने चार्ज हैं हमारे पास जो यहाँ परमानेंट मुलाजिम हैं उनके पास वो चार्ज रखे जाएं ताकि किसी भी किस्म का गवर्नमेंट की मशीनरी को, पब्लिक की मशीनरी को नुकसान ना हो पाए। उसी सिलसिले में चूँकि 2 इंस्ट्रक्टर पहले भाग चुके थे, प्लम्बर इंस्ट्रक्टर जो राजौरी से ताल्लुक़ रखता है उसको भी हमने ऑर्डर किया था कि आप चार्ज दे दीजिए। उसने चार्ज देने से इनकार किया और उल्टा यहाँ उसने इल्ज़ामात एसडीएम साहब पे लगाए कि उनके मेरा सारा रिकॉर्ड उनके पास है। वो भी मैं आज एसडीएम साहब की खिदमत में गया था, उन्होंने बड़ी गौर से हमारी बातों को सुना और उन्होंने हमें बताया भी, इंस्ट्रक्शनें भी दी कि आपको इस इंस्टीट्यूट को आगे लेके जाना है, बच्चों की मोटिवेशन करनी है। तो बड़ा अच्छा उन्होंने हमारे साथ सलूक किया और ये भी कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो उसको हमने बाज़ाब्ता तौर पे एक ऑर्डर किया कि ऑर्डर आप जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय को दे दें और उसके बाद 3 नोटिस उसको निकाले गए, लेकिन उसमें उस पर कान नहीं धरा। चूँकि लोगों ने कोर्ट केस किया था, ये मैं बता दूं आपको, इसमें बिल्कुल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की भी सीधी डायरेक्शन है कि इफ़ दे आर फाउंड नॉट टू बी अप टू द मार्क, अगर वो आपको लगते हैं कि वो किसी ज़ाब्ता शिकनी के शिकार हैं, if they are found not to be up to the mark or efficient, then their continuation will be a question mark, कि फिर उनको कंटिन्यू करना, उनको चलाना जो है ये एक सवालिया निशान है। इट इज़ फॉर द अथॉरिटी टू डिसाइड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कि इस मसले में अथॉरिटी जो डिसाइड करेंगे कि वो ठीक क्या रहेगा। चूँकि उसने हुकूमत उली की, जो हमने उसको चार्ज देने के लिए कहा, उसने चार्ज नहीं दिया, तो उस चार्ज ना देने की पादाश में हमने उस इंस्ट्रक्टर को भी सबदोश किया है। इस तरह हमने जो है टोटल 4 लोगों को सबदोश किया है। 2-3 की तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें एक तो अपनी जो स्कीम है इसमें जो लोन हमें वापस करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मैं एक बार फिर बता दूं कि 2.5 करोड़ रुपया अगले 15 साल में हमें 10 से 15 साल में हमें वापस करना है। और वो पैसा बचाने के लिए जिनकी ज़रूरत नहीं थी उन लोगों को हमने सबदोश किया है। बाकी 3 इंस्ट्रक्टर जो हैं उनके लिए हमने ऐड निकाली है। तो वो किसी भी तरीके से हम जो हमारी ट्रेनिंग पार्ट जो है, यानी ट्रेड इंस्ट्रक्टर जो है, उसमें प्लम्बर का इंस्ट्रक्टर है, उसमें डीजल मैकेनिक का इंस्ट्रक्टर है, उसमें ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का इंस्ट्रक्टर है, उसकी हमने ऐड निकाली है। उसकी आर्जी तौर पे फ़िलहाल एक एकेडमिक सेशन जो हमारा मामूल है इस डिपार्टमेंट का, उसमें उनको जो है वो तकर्री कर दी जाएगी। जो भी बच्चा फॉर्म भरेगा, जिसका मेरिट अच्छा होगा, ITI, चाहे वो ITI से आए, चाहे वो डिग्री होल्डर आए, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर आए, तो उनको तैनात किया जाएगा। और ट्रेनिंग को जो है वो किसी भी सूरत में कोई भी ट्रेनिंग के साथ जो है ट्रेनिंग की कमी बेशी में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ ट्रेनिंग जो है गूल के अंदर आला मयार तक पहुँचाई जाए और इसके बाद जो बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग करके फारिग हों उनका भी हाथ पकड़ा जाए, ताकि वो किसी भी कंपनी में जॉब प्लेसमेंट हो तो वहाँ उनको रोज़गार के मौके मिल सकें। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ शॉर्ट टर्म कोर्स हमने PMKY4 में डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का करवाया। पिछले साल 15 बच्चों ने यहाँ ट्रेनिंग की है, वो भी एक शॉर्ट टर्म हमने कोर्स करवाया। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसके साथ साथ आज एक स्कीम जो है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने जो लॉन्च की थी वो है PM विश्वकर्मा स्कीम, जिसमें 18 ऐसे दस्तकार जो जैसे दर्जी है, मिस्त्री है, लोहार है, इसी तरह आपका सुनार है या तरखान है या वो नाव बनाने वाले हैं, यहाँ तक के जो माला बनाते हैं, जो मालाएं बनाते हैं, और फिर मूर्तिकार हैं, पत्थर तोड़ने वाले हैं, इन सबको ट्रेनिंग दी जाए। तो उसमें भी हमने अब तक जो है 309 बच्चों को ट्रेनिंग करवा दी है। ट्रेनिंग करवाने के बाद उनको जो है सरकार की तरफ से रोज़ाना का 500 रुपया भी मिला है, यानी 25 रुपये के हिसाब से उनको पैसा भी मिला है। और साथ में उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक किट भी मिलेगी 15,000 की, यानी जो दस्तकार जो काम करना चाहता है उसके लिए 15,000 की उसको किट मिलेगी, हम सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद जो है वो अपने नए रोज़गार तलाश करेगा। उसके साथ गवर्नमेंट ने उसके लिए 1 लाख का लोन भी रखा है, बहुत कम शरह सूद पे, उसकी गवर्नमेंट वहाँ भी इमदाद करेगी। और उसके बाद जब ये ट्रेनिंग पहला मरहला चल रहा है, यानी बेसिक स्किलिंग है, ये इब्तदाई ट्रेनिंग है, ये इब्तदाई ट्रेनिंग करने के बाद दूसरा मरहला इसका आएगा, उसमें इन कारीगरों को 15 दिन की ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि ये और एडवांस चीज़ें जो वो सीख सकें। अभी आप देखेंगे हमारे पास जो यहाँ इक्विपमेंट आए हैं, जो इस वक्त यहाँ हमारे जो कारीगर हैं उनके पास नहीं है, जो अच्छी कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइसेस जो हैं वो उनकी ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो उसके लिए भी पूरी जो है हमारी तनदेही से हमारा स्टाफ जो है, चाहे वो परमानेंट अमला है या वो आरजी अमला है, वो पूरी अपनी मेहनत जो है अपनी कोशिश कर। जाहिद एंटरप्राइजेस गूल, जहां पर अबैया, काफ्तान, जलबाब, दुपट्टे, वास्कट, खान सूट, जैकेट्स, स्कूली बैगों के अलावा दर्जियों का सामान हर वक्त दस्तयाब रहता है। तो आज ही राबिता करें जाहिद एंटरप्राइजेस गूल, सेल नंबर 7051,
269761।